नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत कॉमनली होने वाली स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी के बाद जो फिजियोथेरेपी ली जाती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज है जो स्पोर्ट्स इंजरी के बाद नॉर्मल लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपका स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो ऑपरेट हुआ है तो। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अपेक्षा शिंदे। डॉक्टर अपेक्षा एक मानी हुई फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कई सालों से अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रही हैं। वेंसा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर थाने वर्तक नगर में इनकी क्लिनिक है। आज की डेट में कई पेशेंट्स को अपने फिजियोथेरेपी से बहुत सक्सेसफुली ट्रीट कर चुकी हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर अपेक्षा शिंदे से और बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के बाद होने वाली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में। वेलकम डॉक्टर अपेक्षा, वेलकम टू अवर शो सरल बात। थैंक यू रचना जी टू प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी है जो बहुत कॉमन है। सबसे जो मोस्ट कॉमन इंजरी है वो होता है स्प्रेन, और जो कि हम लैक ऑफ वार्म अप करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं और सडनली हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद ये इंजरी कॉमन है। स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी जो है वो है ACL लिगामेंट इंजरी। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है वो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स में वेरी मच कॉमन है। ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि ACL इंजरी जो आपने अभी बताया वो कॉमनली हो जाती है? बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें आपके नी पर बहुत हाई डिमांड ऑफ लोड लगता है, जैसे कि आपका फुटबॉल है, फिर सॉकर है, फिर स्कीइंग है, बास्केटबॉल है। ये सारे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपका ACL लिगामेंट टेयर होने का चांसेस रहता है। ACL लिगामेंट जब भी टेयर होता है तो उसका ऑप्शन क्या सिर्फ सर्जरी है कि खाली फिजियोथेरेपी करके भी हम उसको रिपेयर कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका ACL लिगामेंट में कौन से डिग्री का टेयर है। अगर डिग्री 1 और 2 टेयर है तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, रेस से, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डिग्री है वो 3rd और फाइनल 4th डिग्री है तो आपको डेफिनेटली सर्जरी ही करना पड़ता है और उसके बाद वापस रिहैबिलिटेशन आपको लगता है। एक पर्सन जिसने ACL लिगामेंट की ऑपरेशन कराया हुआ है तो पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन उसको कितने दिन में स्टार्ट करना चाहिए? रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो है वो डे 1 से ही आपका स्टार्ट होता है, जो आपका 6 मंथ्स तक वो कंटिन्यू रह सकता है। अब ये टोटल जो है वो डिपेंड करता है कि आपका वुंड कैसा है। तो जो वुंड के जो फेजेस रहते हैं, जैसे कि आपका 4 फेजेस रहते हैं उसके, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोलिफरेटिव फेज और लास्ट का आपका रिमॉडलिंग फेज रहता है। वो दोनों को देखकर ही हमको जो रिहैबिलिटेशन है वो सेट करना पड़ता है। सो पोस्ट ऑपरेशन कौन सी ऐसी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं जो एक पेशेंट को करनी चाहिए टू रिकवर? इसके लिए एक साइंटिफिक बेस्ड एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल आता है जो पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 से स्टार्ट होता है, तो वो हमको फॉलो करना पड़ता है। उसमें आपके फेजेस रहते हैं। द फर्स्ट फेज इज बेसिकली प्री ऑपरेटिव फेज। ये फेज में हम जो है आपका गोल जो रहता है वो बेसिकली ऑपरेशन के पहले ही आपको मसल स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज ऑपरेशन के बाद आपका मसल ग्रेड जो है वो 1 और बाय लेवल 2 से कम हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी का इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेसिकली आपका मसल ग्रेड जो है वो बढ़ने में हेल्प होता है। आपको सर्टेन एक्सरसाइज दिए जाते हैं जिससे भी आपका जो ग्रेड है वो बढ़ जाता है बाय लेवल 1 और 2। नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट ऑपरेटिव फेज 1। ये ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली डे 1 से स्टार्ट होता है, अप टू 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी वो रहता है। अब ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, बेसिकली आपका जो स्वेलिंग रहता है ऑपरेशन के बाद, जो आपका पेन रहता है वो हमको कम करने में फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर सकते हैं। सेकंड जो है पॉइंट वो है रिस्टोर पटेलर मोबिलिटी। आपका पटेला बोन एक रहता है उसमें स्टिफनेस आने का चांसेस रहते हैं आफ्टर सर्जरी, तो वो ना हो कर हम पटेलर एक मोबिलाइजेशन कर सकते हैं उसके लिए।
अभी ये कैसे कर सकते हैं, तो हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी में आपका न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मशीन होता है, उसके हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फेज 2, दैट इज योर इंटरमिटेंट पोस्ट ऑपरेटिव 3 to 5 weeks आफ्टर सर्जरी। सो बेसिकली ये फेज में हमको आपका गेट पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि आपको विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, पार्शियल वेट बेयरिंग से आपका गेट नॉर्मलाइजेशन का हम कोशिश करते हैं। फिर आपका जो रेंज है उसको इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक बाइसिकल होता है उसके हेल्प से हम आपका रेंज है वो इम्प्रूवमेंट ला कर सकते हैं। बट डेफिनेटली फेज 2 में हम बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फेज 3 विल स्टार्ट फ्रॉम 6 to 8 weeks आफ्टर सर्जरी। नाउ इन दिस फेज डेफिनेटली आपको गेट जो है आपका नॉर्मलाइज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो रेंज है दैट शुड बी इक्वल टू कंट्रोल लैटरल साइड, मीन्स जितना आपका जो कॉन्ट्रालैटरल साइड है, नॉन अफेक्टेड साइड है, उसका जितना रेंज है उतना ही रेंज आपको ये साइड में भी आना इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है, एक्सरसाइज एंड्योरेंस मतलब आपका जो ड्यूरेशन है वो आपको प्रोग्रेशन में लाना रहता है। मतलब जो पहले फेज में है जितने आप एक्सरसाइज कर सकते थे उतने ही एक्सरसाइज आपको विद द मोर इंटेंसिटी एंड विद द मोर एंड्योरेंस आपको ये फेज में आने चाहिए। नाउ we'll move on to phase 4, that is your transitional phase. It will start from 9 to 12 weeks after surgery. So basically in this phase it has to be submaximal sport specific training has to be there. That means कि अगर जो हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स में आप खेल रहे हो, जैसे कि फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिलेटेड हमको स्ट्रेंथनिंग जो है वो स्टार्ट करना है। उसकी स्किल्स जो है वो हमको स्टार्ट करने हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो हमको फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू फेज 5, दैट इज अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स। ये फेज आपका 3 to 5 months आफ्टर सर्जरी रहता है। इसमें आपको इंटरवल रनिंग प्रोग्राम है, दैट इज रिटर्न टू रनिंग प्रोग्राम। मतलब आपका जो रनिंग है वो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, लेकिन आपको उसमें ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सडनली जो पहले वाला जो स्पोर्ट्स खेलते थे उसमें इमिजिएटली आप जंप ऑन नहीं कर सकते हो। आपको बीच में इंटरवल ट्रेनिंग लेना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि आपके जॉइंट को रेस्ट मिले और आपका जो इंजरी है वो दोबारा ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर भी एक कूस कर एक क्वेश्चनर आता है, वो क्वेश्चनर में आपको 90% के ऊपर अगर आपका स्कोर होता है दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो इनटू फेज 6। तो ये हमको फेज 5 में ये सब प्रोटोकॉल चेक करने पड़ते हैं। द लास्ट फेज इज फेज 6। इसमें द फेज 6 इज बेसिकली अनरेस्ट्रिक्टेड रिटर्न टू स्पोर्ट्स। मतलब इसमें आपका फुल प्रैक्टिस रहेगा, फुल प्ले रहेगा। जैसे ही आप पहले खेलते थे वैसे ही आपको ये इसमें आपको प्ले करना पड़ता है। जो सिमेट्रिकल परफॉर्मेंस विथ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल, मतलब जो जितना पहले आपका प्ले जो था वो हम जितना कर सकते थे उतना ही आपको करना है, बट विथ केयर। उसमें हमको बस देखना है कि कहीं आपका स्वेलिंग वापस तो नहीं आ रहा है, आपके नी जॉइंट पर लोडिंग कितना आता है, आप पाइवट टर्निंग ले पाते हो या नहीं है। जो सडन जो अगर कोई स्पोर्ट्स रहते हैं उसमें आपका सडन स्टॉप होना इम्पॉर्टेंट रहता है, सडन आपको स्पीड बढ़ाना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये सब चीज़ में हम फोकस करते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन आपको नियर टू नॉर्मल स्पोर्ट्स में आपको ये फेज में लेकर जाते हैं। डॉक्टर अपेक्षा, आपने बहुत अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी जो है रिकवरी रेट अच्छी रहे? अगर आपका प्रॉपर स्पोर्ट्स में हो तो आपको सबसे पहले इंजरी प्रिवेंशन वहाँ से स्टार्ट करना है। आपको इंजरी ना हो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रहता है,
वो एक्सरसाइजेस आपको करने हैं, तो आपका इंजरी प्रिवेंशन होगा। और अगर उसमें भी अगर आपको इंजरी होता है तो इट्स अ टीम वर्क विद द हेल्प ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स और विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आप इंजरी एकदम अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपेक्षा, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस बात पर गौर करें कि आपको अपना ध्यान रखना है और किस तरह से रखना है ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया है। हम फिर मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट टाइम, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।